एक प्याली जो है बेसन की, ये कम से कम 200 ग्राम है, ठीक है। और हाफ प्याली जो है बेसन की और डाल देंगे। बेसन आपने इस तरह बारीक डालना है, ये छाना हुआ बेसन है, देखें इसमें कोई गुठली या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। अब जो है हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह मिलाएंगे। इसकी पहले से तो लिक्विड जो है वो थिक होगा, फिर थोड़ा थोड़ा और पानी डाल दीजिए और इसको हम मिलाते जाएंगे। मोतीचूर लड्डू के लिए इसमें हमें और कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है डालने की, और हमारे मोतीचूर लड्डू इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनेंगे। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और चैनल पे जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हिलाते रहना है, इसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने, इस तरह अपने इसको हिलाते रहना है। ले जी, इसको मिलाते मिलाते बैटर अच्छे तरीके से जो है हमारी बूंदी के लिए तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। इसको हमने इस तरह से बनाना है, जो हमारी जो छन्नी होगी ना, छन्नी 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे बना लीजिए। मेरे पास ये छन्नी है, देखिए इसमें छोटे छोटे सुराख है ना, ये कह लें कि आप 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 1 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है, पौना नंबर कह लें। इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको ऐसे ऐसे हम हिलाएंगे, और हमारी बूंदी जो है मोतीचूर लड्डू की बनेगी। इसको थोड़ा सा मैं अभी और मिलाऊंगा। जितना आप मिलाएंगे उतना भी आपका जो बैटर जो है उतना ही आपका बैटर अच्छा बनेगा, और गुठली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हम अपनी बूंदी निकालेंगे। जो है बेसन को अच्छे तरीके से मैंने बना लिया है, इस तरह आप इसमें डालें। देखें नीचे कोई भी चीज़ गिर नहीं रही है, क्योंकि हम इसको जब तक खिलाएंगे नहीं, वे गिरेगा ना। अभी इसको बिस्मिल्लाह ऐसे ऐसे आप हाथ से या कोई भी चीज़ नीचे रख के ऐसे लाएँ। ये देखें, ये आपकी बूंदी जो है वो बनना शुरू हो गई है इस तरह से। फ्लेम को आपने तेज़ रखना है, फ्लेम आपने लो नहीं रखना है, बूंदी आपकी चटपट जो है वो बन जाएगी। तब तक पकाएं जब तक ये झाग ख़त्म नहीं होती, और इंशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे मोतीचूर लड्डू बन जाएंगे। ये बनाने के बाद चाशनी बनाऊंगा, तो फिर आपको चाशनी की भी रेसिपी बताता हूँ। चाशनी भी एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, उससे कि आपके जो लड्डू हैं वो सॉफ्ट रहेंगे, हलवाइयों जैसे। कभी भी वो हार्ड नहीं होंगे, भले आप जितने दिन मर्जी उसको रख लें, वो हार्ड नहीं होंगे। अब बूंदी हम निकाल लेंगे, इसमें कुछ इकट्ठी होगी वो अलग कर लेंगे, कोई बात नहीं। इस तरह से देखें, इतनी ही पकानी है, ज़्यादा इसको जो है आपने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि लड्डुओं का कलर जो है वो ज़्यादा लाल या उस टाइप का हो जाए। जो ओरिजिनल लड्डुओं का कलर है हमने वो देना है। अच्छे तरीके से घी जो है इस तरह ऑयल जो है वो चन्नी से छान लीजिए। इसी तरह मैं सारी बूंदी बना के आपको दिखाता हूँ, तो फिर आपको लड्डू भी बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हर नई वीडियो इस तरह मिलती रहेगी, इजी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। देखिए इस तरह हिलाएं, मैं हाथ नीचे रख के हिला रहा हूँ, आपको चीज़ भी रख सकते हैं, कोई बर्तन, कोई डब्बा, कोई ऐसी चीज़, इस तरह से। इस तरह मैं सारी बूंदी बना लेता हूँ, और फिर आपको इंशाल्लाह चाशनी बनाने के बाद लड्डू बना के दिखाता हूँ। चाशनी के लिए जो कढ़ाई के नीचे मैंने आग जला दी है, और ये लगभग 150 ग्राम जो चीनी है ये हम डालेंगे, और इसी प्याली की मदद से इसमें एक प्याली जो है हम पानी की डाल देंगे। अगर पानी ज़्यादा कम भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। जब इसको एक बॉयल आ जाएगा हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। इसमें एक प्याली यही जो है भर के जो मैं पानी की डाल देता हूँ, और इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको बॉयल आने का वेट करना है। इस तरह इसको हिलाते रहें आप, और आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी। इधर देखें, हमारी बूंदी भी जो है बारीक गोल मटोल मोती चूर लड्डू के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब चाशनी तैयार हो गई, तो फिर इसके अंदर मिलाएंगे और हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। आप ये जो है येलो कलर का फूड कलर डाल दीजिए, लड्डुओं को जो है ओरिजिनल उसकी लुक आ जाएगी, हलवाई जैसे आपके लड्डू बनेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं जो है लाल कलर भी ऐड कर रहा हूँ, और ख़ूबसूरती के लिए आपका जो लड्डू कलर है वो डार्क हो जाएगा। आप डार्क बना लीजिए, आप येलो बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको मैं पकाऊंगा, और फिर इसको बॉयल आने के बाद हम जो है अपनी बूंदी इसमें डाल देंगे, और फिर इंशाल्लाह ठंडा होने के बाद लड्डू बनाएंगे। वीडियो को जो देख रहा है
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए अगर वो कमी पेशी है मेरी इस रेसिपी में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी बना रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। अगर वो कमी पेशी है तो मुझे ज़रूर बताएं, उसको नेक्स्ट दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जब आपकी चाशनी को बॉयल आ जाए तो सीक्रेट इसमें क्या है, इसमें आपने 2 चम्मच जो है हनी डाल देने हैं। ये मैं जो 2 चम्मच हनी के डाल दिए, इससे क्या होगा, आपके लड्डू जो है सॉफ्ट नरम रहेंगे, वो हार्ड नहीं होंगे। जितने देर मर्जी आप उसको हम रख लीजिए, ठीक है। ये ओरिजिनल हनी है, देखें कोई मिलावट वाला नहीं है, छोटी मक्खी का हनी है ये, ठीक है, छोटा शहद है। वैसे ग्लूकोज भी लोग डालते हैं, नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे डालने से क्या होगा कि आपके लड्डू जो है बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे लास्ट तक। जो बूंदी बनाई थी वो हम सारी इसको चाशनी में डाल देंगे और इसको हिलाते रहेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। सारी जो है ये बूंदी जो है हमारा पानी चूस लेती अच्छे तरीके से, एक जान नहीं हो जाती। इसको बनाएंगे और जब पानी हमारा खुश्क हो जाएगा, A to Z तक पानी सारा जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़ब हो जाएगा, तो फिर हम इसको ठंडा करेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। बूंदी ने चाशनी अच्छी तरीके से देखें चूस ली है और सारी जज़ब कर ली है। इस वक्त जो है 1 चम्मच जो है देसी घी का डालेंगे, अच्छी खुशबू आएगी इसके हमारे जो लड्डुओं में। आप देसी घी में बना लें, ऑयल में बना लें या इस तरह बाद में ऐड कर दें, कोई बात नहीं है। देखें कितनी प्यारी शाइन आएगी देसी घी डालने से। और देखें पूरा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और चाशनी अच्छे तरीके से जो है वह बूंदी ने चूस ली है। थोड़ा सा स्कोर बनाएंगे, थोड़ी सी कसर है बस 2 से 3 मिनट, और ये हमारा जो देसी घी है वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और फिर हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार होंगे गोलियां गोलियां बनने के लिए। मोतीचूर लड्डू बनाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह आप चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जो जो देख रहा है, जिसने कर लिया है उसकी मेहरबानी, थैंक यू। जो नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है चाशनी बूंदी ने जो है जज़ब कर ली। लड्डुओं के लिए जो बूंदी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको चेंज करेंगे दूसरे बर्तन में और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। बूंदी को चाशनी से निकालने के बाद इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखूँगा। इतना ठंडा करेंगे कि आप अच्छे तरीके से हाथ से पकड़ के ऐसे लड्डू बना सकें। अभी बहुत गर्म है तो इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। तो फिर जी बूंदी जो है वो ठंडी हो चुकी है। इस वक्त जो है मैंने कुछ लड्डू ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम लड्डू बने हैं। हाथों को पानी लगा के, साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है बाज़ारी लड्डू से। आप इस तरह हाथों को पानी लगाएं और बूंदी हाथ में लें और इस तरह आप जो है गोल गोल घुमाते जाएं। एक्स्ट्रा जो होगी बूंदी वो खुद ब खुद साइडों से जड़ती जाएगी। आपको जितना साइज़ चाहिए आप एंड में जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हाथ कीजिए और इस तरह से आप इसका, ये देखें, ये लड्डू गोल गोल जो है बिल्कुल बन गया है, ठीक है। इस तरह से मैं सारे लड्डू बना लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये ले, एक और लड्डू तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मज़ेदार हमारे लड्डू जो है वो तैयार हो चुके हैं। इस तरह मैं सारे लड्डू बनाऊँगा। बूंदी को लेंगे हाथ में और हाथ को हल्का सा अपने पानी लगा लेना है। ये ले जी, इस तरह बाद में सॉफ्ट हाथों से आपने से गोल कर लेना। ये ले, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, लड्डू जो हमारे हैं बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है और कितना नरम और सॉफ्ट लड्डू है। इस तरह आप हाथ से तोड़िए और ये देखें नरम और नरम जो है और मज़ेदार जो है, यमी सॉफ्ट मज़ेदार हमारे जो हैं लड्डू तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।